वहीं आदि पुरुष पर घमासान है, संग्राम है, संवाद पर विवाद है, विवाद के बाद में फसाद है। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने बहुत बड़ा बयान दिया। करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कहा फिल्म निर्माता को जूतों की माला पहनाएंगे। गुस्से में है करणी सेना के जीवन सिंह सोलंकी। फिल्म निर्माता को करणी सेना ने चेतावनी जारी की है और फिल्म निर्माता को जूतों की माला पहनाने की चेतावनी जारी की गई है। जीवन सिंह सोलंकी जो महाराष्ट्र करणी सेना के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ में अभी लाइव हैं। जीवन सिंह सोलंकी जी, आपने इतनी गंभीर चेतावनी आखिरकार फिल्म निर्माता को क्यों दे डाली कि फिल्म निर्माता को जूतों की माला पहनाएंगे? अब तो भाई फिल्म मेकर्स ने भी कह दिया है, स्क्रिप्ट राइटर ने भी कह दिया है कि डायलॉग में परिवर्तन किया जाएगा। एक तरीके से उन्होंने अघोषित माफी भी मांग ली है। जी, मैंने इस तरीके से धमकी दी क्योंकि इतने दिन 3-4 दिन तो मैंने फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन संडे को मैंने फिल्म देखी विवाद के बाद। और उसके बाद जो मुझे लगा उसमें कि जिस तरह वो डायलॉग हनुमान जी द्वारा यूज किया गया उसमें कि लंका तेरे बाप की जलेगी, तेरे बाप की कपड़ा तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, इस तरीके से ये लोग गिर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है एक भगवान के द्वारा इस तरीके का वर्ड यूज करवाते थे। और ऐसा हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा नहीं कि भगवान राम या हनुमान जी ने कभी ऐसे शब्द यूज किए क्या। और सीता माता के जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं, हमने करणी सेना ने हमें ना विरोध किया हमने इस बॉलीवुड का कि ये लोग किस तरीके से संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, किस तरीके से हमारे हिंदू के जो इतिहास है उनको पेश करते हैं। लेकिन मेरा इससे विरोध यह था। और ये जो डायरेक्टर ओम राउत है, लेकिन जीवन सिंह जी क्या है ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को हमें मानना है, हिंदुस्तान के कानून को हमें मानना है। अगर हमारी नाराजगी है तो हम कहीं भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तो कानूनी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि फिल्म निर्माता को सरेआम जूतों की माला पहनाएंगे, ये भी तो जायज नहीं है ना। अगर उन्होंने अपराध किया, अगर सनातन परंपरा संस्कृति पर अटैक करके अगर उन्होंने अपराध किया, तो जो लोग कहते हैं कि जूतों की माला पहनाएंगे वो भी तो अपराधी की कैटेगरी में ही है ना। नहीं, देखो, हिंदू संस्कृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, अपमान करेगा, तो उनका अपमान भी बड़ी पब्लिक के बीच हम इसी तरह करेंगे। और मैंने बोला है, आपने मेरा बयान देखा होगा, मैंने बोला है कि इनको जूतों की माला पहनाएंगे, मतलब पहनाएंगे। आगे से ऐसे कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस तरीके की हरकत न करे। आपने देखा होगा पद्मावत फिल्म में इन लोगों ने की थी। मेरा एक सवाल है, क्या सनातन परंपरा, क्या सनातन संस्कृति इतनी कमजोर है कि एक फिक्शनल फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो कमजोर साबित हुई, एक फिल्म की वजह से क्या बुनियाद हिल जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, बुनियाद नहीं हिलेगी भाई। हम जैसे इंसानों की क्या हैसियत, हमारे और आपके जैसे इंसानों की क्या हैसियत कि सनातन परंपरा या हिंदू परंपरा या पुराण या ग्रंथ इनके साथ में कोई खिलवाड़ कर पाए? हमारी तो हैसियत ही नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है ना, लेकिन बॉलीवुड वाले इस तरीके से कर रहे हैं। आप कई सालों से बॉलीवुड में देखते आए हो कि ये लोग हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से बर्बाद करने को तुले हुए हैं। कई फिल्में ऐसी देख लो जो इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। और हमारा विरोध है, करणी सेना का हमेशा विरोध रहा है बॉलीवुड से कि आप अच्छी फिल्में बनाइए। जैसे आपने इन लोगों ने बाहुबली बनाई, हम इनके खिलाफ नहीं थे, लेकिन अगर कोई धर्म आप देख सकते हैं ना, आप खुद बताइए हनुमान जी ऐसे वर्ड यूज करेंगे क्या? जीवन सोलंकी जी, क्या है आप जिन्हें लेकर के इतने गुस्से में हैं? मैं बात कर रहा हूं मनोज शुक्ला की, मनोज मुंतशिर। मनोज शुक्ला अपने आप को वैसे भी राष्ट्रवाद का पोस्टर बॉय कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं जिसमें राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कभी त्रेता युग की बात, ना कभी सतयुग की बात, कभी त्रेता युग की बात, कभी द्वापर की बात, कभी कलयुग की बात। वो तो अपने आप को खुद ही कहते हैं कि मैं तो राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक हूं। जी, मैंने देखा कई उनके वीडियोज मैंने देखे हैं कि वो राष्ट्रवाद के ऐसे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन इस तरीके से फिर इस फिल्म में ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करवाए? वो डायलॉग राइटर वही है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की। और आज कोई दिखाए, और रामायण भगवान श्री राम, आप तो माफी मांग ली है, लगभग अघोषित तरीके से माफी मांग ली। अगर डायलॉग वापस ले रहे हैं, विवादित डायलॉग अगर बदला जा रहा है तो ऐसे में माफ तो कर देंगे ना। अब तो जूतों की माला नहीं पहनाएंगे ना। हम यही चाहते हैं कि फिल्म से ये डायलॉग को हटाए, इसमें परिवर्तन करे। और अगर नहीं करते हैं, और अपमान इन्होंने किया है पहले रिलीज करके, अगर हमको ये पहले पता चल जाता, शायद हमारे में कोई सोलंकी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें आप। चल जाता था, मैं सोलंकी जी, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दें। आपको लगता नहीं कि आपकी जो शिकायत है फिल्म मेकर्स के साथ साथ सेंसर बोर्ड के साथ में होनी चाहिए?
आपकी जो नाराजगी है सेंसर बोर्ड से भी जाकर के नाराजगी जताई है ना। हमने सेंसर बोर्ड के से भी मांग पहले पटना फिल्म के टाइम हमने की थी, मणिकर्णिका के टाइम हमने की थी कि इसमें इतिहासकार बिठाया जाए जो इतिहास के जानकार हो। इसमें 5 लोगों की ऐसी एक टीम हो जो इतिहास के ऊपर पूरा उनको ध्यान होना चाहिए कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं है, इसमें ये वर्ड होने चाहिए यूज के नहीं होने चाहिए। मेरे रायपुर रिपोर्टर और लखनऊ रिपोर्टर अभी लाइव हैं, सीधे हम लाइव ब्रॉडकास्ट में उनके पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सोलंकी जी आप भी देखें, विवाद की वजह से औंधे मुंह गिरने लगी है फिल्म आदि पुरुष। बिग ब्रेकिंग, वीकेंड की कमाई के बाद में आदि पुरुष हो गई है धड़ाम। चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर गिरी आदि पुरुष। आदि पुरुष ने चौथे दिन केवल 20 करोड़ की कमाई की। 5वें दिन औंधे मुंह गिर सकती है प्रभास की आदि पुरुष। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ का कलेक्शन किया है, लेकिन अब धीरे धीरे कमाई आदि पुरुष की गिरने लगी है, यानी फिल्म औंधे मुंह गिरी है। 5वें दिन और छठे दिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर और भी ज्यादा दिक्कत पेश आएगी आगे कमाई में। सीधे चलते हैं चंद्रमणि के पास में। चंद्रमणि, अभी लखनऊ से फिल्म आदि पुरुष को लेकर के रिपोर्ट क्या है? कितने विरोध करने वाले लोग हैं? हिंदूवादी संगठन चुकी उतर आए हैं मुंबई से लेकर के लखनऊ तक। जी, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अन्य शहरों की तरह ही आदि पुरुष का जबरदस्त विरोध चल रहा है, और यहाँ पर जो विरोध है वो सभी धर्मों की तरफ से भी हो रहा है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, कुछ मुस्लिम नेता भी यहाँ पर उतर कर सामने आए हैं, सड़कों पर दिखे हैं और वो भी विरोध कर रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें आई हैं कि आदि पुरुष का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं कल रात में अयोध्या में श्री राम सेना ने थिएटर को बंद कराया और पुलिस की मौजूदगी में थिएटर को बंद कराया। जो लोग आदि पुरुष दीपक विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि बीच में सीएम का बयान भी आया था और उन्होंने भी लगभग ये कहा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एजेंडा चलाने वाली पहले फिल्में बनाते हैं, उसके बाद ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसकी वजह से हिंदू हित सीधे तौर पर अपमानित महसूस करे। अभी क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में, दीपक विश्वकर्मा? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भी इस बात को बोला कि क्रोनोलॉजी चल रही है, ये जो बजरंगियों की भाषा है उसको ये बजरंगबली की भाषा बताते हैं, और एक विशेष समुदाय अगर इस फिल्म को बनाता तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जिस समुदाय ने बनाया इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपत्ति नहीं कर रही है। और चुनाव से पहले जिस तरीके की स्थिति ये पैदा कर रहे हैं, चुनाव से पहले जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं और जिस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। इनके जो बजरंगबली हैं वो हमेशा आवेग में नजर आते हैं, इनके जो श्री राम है, इनकी फिल्मों के जो श्री राम है वो आवेग में नजर आते हैं। और यदि कोई शिकायत करता है, कोई आमजन मेरे पास आता है, तो हम फिल्म को बैन लगाने के लिए सोचेंगे। लेकिन भारत सरकार ने जो फैसला लिया है और लगातार ये राम की बात करते हैं, लगातार ये बजरंगबली की बात करते हैं, तो अब फिल्म बैन करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री स्वयं मुखर हो रहे हैं, और तो और जो केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग करते हुए कहा था कि मैं आपसे निवेदन करती हूं। ठीक है दीपक विश्वकर्मा, वहीं आदि पुरुष में दिखाए गए संवाद पर केंद्र सरकार भी एक तरीके से पूरी तरह हरकत में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गुस्सा अपना जताया है। बवाल के बीच केंद्र सरकार की ओर से सख्त टिप्पणी सामने आई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिल्म के राइटर और डायरेक्टर विवादित डायलॉग बदलने को राजी हो गए हैं। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनका एक काम है, और जो फिल्म के निर्माता, निर्देशक और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। वहीं फिल्म और टीवी एक्टर मुकेश खन्ना भी गुस्से में लाल हैं। मुकेश खन्ना ने मनोज मुंतशिर को बता दिया बुद्धिजीवी, यानी आदि पुरुष के डायलॉग पर गुस्सा जताया है। और मुकेश खन्ना का कहना है कि रामायण के साथ भयानक मजाक है फिल्म आदि पुरुष। फिल्म का किसी भी रामायण से कोई लेना देना नहीं। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं, नींद की गोलियों को लहूलुहान कर सकती है ये फिल्म ऐसी है, मेकर्स से ज्यादा बच्चों को रामायण की जानकारी है, बल्कि फिल्म मेकर्स को और भी ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। अभिव्यक्ति का अधिकार या आजादी का सवाल, दोनों के बीच में जंग जारी है।